बेटियों को, और आप इनके साथ हैं। आप इसी मन से गाली दी गई है, प्लीज सुन लीजिए। सुनिए, सुन लीजिए। एक मिनट। आपके प्रधानमंत्री ने एक मिनट। अपमान किया है संतोष जी। नारी शक्ति को। संतोष जी। और आज बौखलाहट आपको इसीलिए है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। महर्षि विश्वामित्र की धरती, माँ गंगा के गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां प्रभु श्री राम को शिक्षा मिली। जी हां, आज प्रभात खबर के चुनावी चौपाल के कारवा पहुंच चुकल बा बक्सर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ बक्सर की प्यारी जनता मौजूद है। उनका हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पे तमाम प्रतिनिधि हैं पार्टियों के, उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता रानी चौबे जी हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता पंकज उपाध्याय जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जनसुराज का पक्ष रखने के लिए बजरंगी मिश्रा जी हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सांसद प्रतिनिधि के तौर पर संतोष भारती जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जेडीयू के रवि राज जी हैं, रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कार्यक्रम जनता का है, जनता के बीच हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले तमाम नेताओं के पास चलेंगे और एक एक मिनट कम समय है, इसी समय में आप बताइए कि बक्सर के विकास के लिए 25 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या एजेंडा है आपकी पार्टी के लिए। सबसे पहले रानी जी आपके पास चलते हैं। सबसे पहले चालू है? हेलो। हाँ, सबसे पहले तो बक्सर की तमाम जनता, मेरे भाइयों बहनों और प्रभात खबर के इस चौपाल को मेरा नमस्कार। सैनिक संघ के सभी आए हुए सभी उपस्थित गणमान्य लोगों को और मेरे भाइयों और बहनों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक नारी शक्ति हूं और कल के दिन 26 तारीख को आपको पता है कि 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में जा रहे हैं, जो अपने आप में अतुलनीय रहा है। पहली बात मैं कहूँगी, यह नारी शक्ति से शुरू है, यह नवरात्रा का समय है। और जिस घर की, जिस बिहार की, जिस देश की नारी उत्थान करती है, प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक मूल सुविधाओं को देखा है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार से जोड़ने से लेकर हर क्षेत्र को देखा है। आपको मैं बता दूं कि एक वही समय था जब हम यहाँ से पटना निकल नहीं पाते थे। आज वही समय है कि सारे, चाहे पूरी मीडिया हो या पूरा देश हो, आज 2 से 2.5 घंटे में यहाँ बक्सर पहुँचता है। तो सबसे पहले तो हमने आगे बढ़ा दिया है, शुरुआत कर दी है बक्सर को। जब हमारी सरकार में हम नहीं थे तब की हम बात बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं एनडीए की डबल इंजन की सरकार ऐसे ही नहीं कही गई है। आज नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी की जो आपस में तालमेल है, उससे बिहार अग्रिम योजनाओं पर बढ़ चुका है और पूरा देश आज हमारे देश को नमन कर रहा है, पूरे बिहार को नमन कर रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व आया, आप उठा लीजिए 14 से आज तक की स्थिति, आप पूरे बिहार नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे बक्सर नहीं, सारे जगह पे आगे। उज्ज्वला योजना की भी बात करें, चाहे महिलाओं को सदन में बैठाने की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे युवा की बात करें, हर क्षेत्र में हर वर्ग को देखा गया है। चाहे वो विश्वकर्मा योजना की बात करें, चाहे वो आयुष्मान योजना की बात करें। आप हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, किसने सोचा था इससे पहले कि 5 लाख और 7 लाख तक की राशि भी आती है उस खाते में। एक गरीब का बच्चा जहां साल में 5 लाख नहीं कमा पाता है, उस घर में भी अब आयुष्मान योजना के तहत, आवास योजना के तहत पैसे जा रहे हैं, घर मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, मकान मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद बक्सर हमारा अछूता है। मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है क्योंकि एनडीए की सरकार यहाँ नहीं थी। कहीं ना कहीं फिर भी उसके बाद भी हमने उत्थान किया, बहुत सारी योजनाएं दी, लेकिन आज भी वंचित है हमारा बक्सर। मैं यहाँ की बेटी होने के नाते ये दर्द है मुझे। ठीक है। पंकज जी आपके पास चलते हैं। कांग्रेस की कैसी तैयारी है बक्सर विधानसभा को लेकर? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित मैं तमाम बक्सर के हर क्षेत्रों से आए हुए सभी दलों के और हर समाज के हर वर्ग के लोग के सभी लोगों को पांव छू के प्रणाम करता हूँ। आपका बेटा, आपका भाई पंकज उपाध्याय। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र बक्सर पे ही चर्चा करना चाहिए। अगर बक्सर के इतिहास को हम लोग देखा जाए तो यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। यहाँ से पिछले 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे श्री अश्वनी कुमार चौबे जी। वो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन आज भी बक्सर के एक एक व्यक्ति को, आज बक्सर के सदर अस्पताल में चले जाइएगा तो हम लोग को शर्म आती है कि यहाँ का सांसद इस देश का स्वास्थ्य मंत्री हुआ करता था। जिस
यदि अश्विनी चौबे जी बक्सर के रहे होते या बक्सर के लोगों की भावनाओं से उन्हें 1% का भी लगाव रहा होता तो वो ऐसे पद पे थे कि वो व्यक्ति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी अस्पताल को आदर्श अस्पताल इस देश में स्थापित कर सकते थे। उसके बावजूद आज यदि आप यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चले जाइएगा तो बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिसमें भूसा रखा जाता है और वहाँ के नाइट गार्ड जो हैं वो दिन में दवाइयाँ बांटते हुए आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बक्सर के लिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नेतृत्व पिछले कई वर्षों से अभिशाप के रूप में साबित हुआ और आज बक्सर कहीं ना कहीं पिछड़े से भी पिछड़ा इन स्थितियों में रहा है। आप बक्सर की शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में आज भी न भवन है, न ही वहाँ कुर्सी टेबल है और न ही शिक्षा की कोई ऐसी आधुनिक व्यवस्था है। आज केंद्र सरकार की आप नीतियों की बात करिएगा तो सभी प्राइवेट विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने की योजना है। मैं बक्सर के सभी जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में किस जनप्रतिनिधि ने ये सवाल उठाया कि यहाँ के सभी निजी विद्यालयों में 25% गरीब बच्चे हमारे क्षेत्र के पढ़ेंगे। अब आज ये समय परिवर्तन का समय है। 20 वर्षों से इस सत्ता में, बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति आज मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं और बिहार अपना विकास एक विकलांग व्यक्ति के हाथ में नहीं देगा और आने वाले दिनों में बिहार में बहुत बड़ी सत्ता परिवर्तन की लहर चढ़ेगी और एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बिहार के युवा और नौजवान करेंगे। आरजेडी के पास चलते हैं संतोष जी। मैं 1 सेकंड समय लूंगी, 1 सेकंड। मैम आते एक बार ले लेते हैं सबका रिएक्शन। अपने सदर विधायक की पोल खोली है 10 साल की, आप समझ जाइए स्थिति क्या है। आएंगे मैम, काउंटर में आएंगे आपके पास। पहले एक बार एक करके सवाल ले लेते हैं। 10 साल की सदर विधायक की पोल इन्होंने खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा शांति बनाए रखिए, शांति बनाए। हाँ ठीक है। संतोष जी, आरजेडी का क्या प्लान है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय भीम जय भारत के नारे से स्वागत करना चाहता हूं। और आरजेडी हो या महागठबंधन, दोनों का एक ही प्लान है कि बक्सर शांत रहे, बक्सर में विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, रास्ते सब में। लेकिन बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जब बने तो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था यहाँ का सेंट्रल स्कूल का जमीन का मामला, उन्होंने हल करा दिया। मैडम ने कही नारी शिक्षा, नारी शक्ति के बाद मैं भी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और मैडम, भारत में ही एक मणिपुर देश, भारत देश में एक मणिपुर राज्य है जहाँ हमारी बहनों को नंगे नाच नचाया गया और भारत के प्रधानमंत्री 428 दिन के बाद उस राज्य में गए। शर्म आ रहा है मुझे कहते हुए कि हम नारी शक्ति को बात करते हैं। यहाँ महिला जो है नारी शिक्षिका है, उसको यहाँ के गुंडे स्कूल में घुसकर गोली मारते हैं। आप नारी शिक्षा की बात मत करिए मैडम। सासाराम की बेटी बीएचयू में जब पढ़ती है तो उसके साथ सांसद के नेहा कुमारी कुशवाहा की बेटी थी, मैं नहीं उतना नाम नहीं जाना चाहता हूँ, सांसद जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके क्षेत्र काल में उसके साथ बलात्कार हुआ। और किस मुंह से ये कह रही कि नारी शक्ति का हम लोग सम्मान करते हैं? आपके राज्य में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारी खिलाड़ी बेटियों के साथ आपके दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने, आपके सांसद के सामने नंगा किया गया था, नंगा रोड पर खींचा गया था। आप नारी की बात मत करिए मैडम, मैं आपको सम्मान करता हूं। बीजेपी के सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है और देश का एक एक गरीब सुरक्षित नहीं है। विकास की बात आप क्या कीजिएगा? बिहार को नीतीश कुमार ने बेच दिया भाइयों। मैं झुग्गी झोपड़ी से आता हूं, 1 रुपया पे 1050 एकड़ जमीन नीतीश कुमार ने अडानी को बेच दिया प्रधानमंत्री के कहने पे। और हमारी ये झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं, इनके लिए जमीन नहीं है। शर्म आ रहा है ऐसे अपुंगी सरकार पे। ठीक है, रवि जी आपके पास आते हैं। हाँ, प्रभात खबर की तरफ से इलेक्शन एक्सप्रेस में आए हुए साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। माइक में बोलिए, ऐसे पकड़िए। आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ, आज हम लोग ऐसी धरती पर विद्यमान हैं जहाँ का इतिहास अयोध्या, सीतामढ़ी
और बक्सर तीनों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से अभी सीतामढ़ी को 700 करोड़ रुपया दिया गया और 6000 करोड़ रुपया आपको अयोध्या में मिला, उसी तरह से हम लोग लगातार मांग किए हैं कि यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की स्थापना हो, वामन कॉरिडोर की स्थापना हो, जिसका हाल ही में आंशिक रूप से हम लोग को योजना मिली है, जिसमें कि अभी विश्वामित्र पार्क की बात हो रही है और रामरेखा घाट पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। लेकिन हम लोग की मांग बड़ी है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर होने से यहाँ पर बहुत सारी बातें नहीं हो पाई बक्सर में, जैसे कि एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है एयरपोर्ट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है जैसे कि वहाँ अयोध्या में हॉस्पिटल आ गए, बड़े बड़े कॉलेज आ गए, यूनिवर्सिटी आ गई, लेकिन बक्सर का ये दुर्भाग्य है। तो उसमें कुछ तो हम लोग की कमी है, लेकिन जदयू के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि मुझे वोटर की चिंता है, वोट की नहीं। तो वोटर के लिए उन्होंने लगातार योजनाओं की झड़ी लगा दी है। उसमें सबसे पहले उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया 1,87,00,000 परिवारों के लिए। अभी हाल ही में वृद्ध जनों, महिलाओं जो विधवा हैं और साथ में दिव्यांगजनों को 400 से 1100 कर दिया। अभी हाल ही में अभी कल जो योजना आ रही है 26 तारीख को एक इतिहास रचा जाएगा। पूरे देश में किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया है जहां 75 लाख महिलाओं के और जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपये जाएंगे और अंततः 2,10,000 जाना है। ये बड़ी योजना है जो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए बिहार को रोजगार युक्त करने के लिए ये बड़ी योजना है। ठीक है। हम यही चाहते हैं कि इस बिहार में पुनः 2025 से 30 नीतीश जी आए और जो भी कमी है उसको भी पूरा करें और अभी विकसित बिहार को जो है और आगे ले जाने का काम करें। आपने कहा कि बक्सर में बहुत सारे काम बाकी हैं। 11 साल से केंद्र में सरकार आपकी है, 20 साल से बिहार की सत्ता पर आप ही काबिज हैं। किससे उपेक्षा कर रहे हैं कि वो कर देगा? आप ही लोग कर देते सरकार में, आप लोग एक समय में नहीं। ठीक है। जो भी बातें आई है विकास की, जो भी बात है बिजली, सड़क और पानी पे नहीं होता है। जो हम लोग बक्सर की बात कर रहे हैं, बक्सर विधानसभा की, तो उसमें हमने कहा है चूंकि कई बार जो है हमारी सरकार यहाँ नहीं रही है, हमारा विधायक नहीं रहे हैं, फिर भी 325 करोड़ की योजना इसी राजपुर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 6 तारीख को दिया है। तो क्या ये योजना नहीं है? लगातार लोग लगे हैं और मुख्यमंत्री जी हर जिले को एक साथ लेकर चलते हैं। बक्सर को भी उन्होंने दिया है। ठीक है। बजरंगी जी आपके पास आते हैं। जनसुराज एक नए विकल्प के तौर पर बिहार में देख रही है अपने आप को, बक्सर में कैसी तैयारी है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं विश्वामित्र की तपोभूमि वामन भगवान के जन्म स्थल पर मैं आज ये प्रभात खबर का जो ये कार्यक्रम चुनाव कैंपेन चल रहा है, मैं उसका यहाँ पर जितने भी किसी भी दल का हो, सभी दल के नेता, कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, मैं सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभी तो हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी दोनों तरफ ले हमने सुन लिया, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन भी और एनडीए गठबंधन दोनों ने बिहार को लूटने का काम किया है। दोनों ने केवल बिहार के वासियों को झांसा दिया है। न यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न पलायन की व्यवस्था है। आप माननीय नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी तो दिमागी रूप से संतुलन खो चुके हैं। देखिए नहीं, एक मिनट बजरंगी जी, देखिए मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के दल के लोग जो कह रहे हैं, उन्हीं के दल के लोग जो उठा के महिलाओं को जो अपमान करने का काम करते हैं, तो एक मुख्यमंत्री के शोभा नहीं देता है। और रही बात आपको यहाँ पर भाजपा हो, कांग्रेस हो, इंडिया एनडीए दोनों गठबंधन की बात करता हूं, कभी भी इन्होंने बिहार वासियों के लिए काम नहीं किया, बिहार के जनता के लिए काम नहीं किया। अगर बिहार वासियों के लिए काम करता तो यहाँ से 50 लाख लोग पलायन नहीं करते। आज कहीं भी जाइए, बिहारी के नाम पर लोग अपमान ही करता है, अपमान करके बिहारी कह के बोलता है, ये शर्म की बात है। अगर हमारी जन सुराज पार्टी की सरकार बनती है तो 5 काम जो हम लोग कहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पलायन, और ये भ्रष्ट जो आपके ये कानून जो बना है ये शराब का, उसको हम लोग जिस दिन सरकार बनेगी निश्चित उसी दिन हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है बजरंगी जी, एक और बात है कि जिस समय आपके पार्टी के नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे जेडीयू के, उस समय भी पलायन हो रहा था, उस समय भी रोजगार की समस्या थी, लेकिन आज आप लोगों को समस्या याद आ रहा है। चलिए बढ़िया है, चलते हैं जनता के पीछे। एक सवाल ले लेते हैं। मेरे पहले बात सुन लीजिए। हाँ, छोटा आपने निश्चित ही कहा, तो उस समय प्रशांत किशोर जी उस समय एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम कर रहे थे।
तो जब प्रशांत किशोर जी ने देखा, उन्होंने तो हर पार्टी के लिए काम किया है, उन्होंने तो भाजपा के लिए भी काम किया, उन्होंने तो जदयू के लिए भी काम किया, उन्होंने तो कांग्रेस के लिए काम किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया। उस समय केवल वो पॉलिटिकल पार्टी के एक स्ट्रेटजी बनाते थे, और आज उन्होंने लगा कि नहीं, बिहार को बदलाव करना है, बिहारियों को बदलाव करना है, इसलिए उन्होंने ये आप लोग मत बोलिए, माइक आएगा तो बोलिएगा, माइक आएगा तो बोलिएगा। जिनका सवाल होगा हाथ खड़ा कीजिएगा आप लोग, जिनका भी सवाल होगा। हाँ, आते हैं आपके पास। मैं जितने भी हमारे पार्टी के लोग आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, और मैं स्वागत करता हूं अपने बक्सर की युवा शक्ति का। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग अपने उपलब्धियों को गिनाए, मैं भारतीय सेना से आता हूं, मेरी मांग सैनिकों की है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी की 10 साल सरकार रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारा जदयू के प्रवक्ता साहब आए हैं, कि 10 साल ये रहे, 20 साल से बक्सर जिला के सैनिकों ने मात्र 50 डिसमिल जमीन की मांग किया। अपने सैनिक कैंटीन, ECHS और सैनिक रामगीर और सोल्जर बोर्ड के लिए हमने 50 डिसमिल जमीन 20 वर्षों से मांग करते आए हैं, लेकिन हमारे सैनिकों को नहीं मिला। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अपने उपलब्धियों को गिनाने वाले आपके पास क्या जवाब है कि बक्सर के सैनिक अपने मांग के लिए तड़प रहे हैं? रवि जी आपके पास आते हैं, फिर आएंगे। एक सवाल जवाब ले लेते हैं, सबके पास आएंगे एक एक करके। हाँ, जल्दी से। दूसरी पॉइंट है आरक्षण की। हर राज्य सैनिकों को अलग अलग आरक्षण दे रहा है, लेकिन बिहार के सैनिकों के लिए 0% आरक्षण है। ये हमारी शिकायत है। दूसरी शिकायत है, बगल में उत्तर प्रदेश 20 लाख की जमीन रजिस्ट्री में 20 लाख तक छूट दिया है, लेकिन बिहार के सैनिक क्या गोलियां सरहद पर नहीं चलाते हैं? इनको छूट क्यों नहीं मिलती है? मैं पूछना चाहता हूं बक्सर के युवा शक्ति से और हमारे सरकार से। रवि जी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने आपकी सभी मांगों को कंसिडर किया है और जल्द ही लागू होगा, और बक्सर में भी कैंटीन और 50 डिसमिल जमीन की मांग को पूरा किया जाएगा। यह हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अभी हाल ही में राजपुर में है, वहां आपकी बात को रखे थे मुख्यमंत्री जी, शायद आप लोग नहीं सुन पाए। ठीक है, संतोष जी, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक करके। पंकज जी, आप लोगों की जानकारी रिटर्न में सैनिक भाई, मैं बक्सर सैनिक संघ के भाइयों को जानकारी के लिए ये बता दूं कि अभी वर्तमान में जिस मुख्यमंत्री के पास बक्सर के सैनिकों को देने के लिए 50 डिसमिल जमीन नहीं है, वैसे मुख्यमंत्री ने इस देश के प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी जी को 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में लीज पे दिया है। और ऐसे कई सारे पावर रुका गया और ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट अडानी जी ने पूर्व में भी बनाए हैं। बिहार के विकास के लिए पंकज जी को कंप्लीट कर लेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पावर प्लांट वहाँ बनना चाहिए, इसके लिए दिया शांति। पावर प्लांट लोग रोजगार में जाए, अडानी जी के कई राज्यों में और पावर प्लांट चल रहे हैं, इसी तरह के पावर प्लांट चल रहे हैं। सरकार ने जमीन भी कम दाम पे दी, लेकिन बिहार में इसी उनके पावर प्लांट से बनी बिजली को 6.5 रुपए की दर से सरकार ने खरीदने का एग्रीमेंट किया है। और यही अडानी अन्य राज्यों में बिजली उत्पादन करके सरकार को 3 रुपए में बिजली देते हैं। तो यहाँ बिहार में ये 3 रुपए का जो पर यूनिट बिजली पे कमीशन लिया गया है, क्या वही पैसा आप लोगों को वोट देने के लिए 10-10 हजार रुपए खाते में डाला जा रहा है? वही पैसा है। आज बिहार का मुख्यमंत्री क्या 1 महीना पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 20 वर्षों से ठीक है, जो व्यक्ति 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा हो और चुनाव के 1 महीने पहले वो जमीन बांटता हो, लोगों को पैसे बांटता हो, तो कहीं ना कहीं ये वोट खरीदने का प्रयास है। बिहार की जनता से उनको मतलब नहीं है। आज बिहार सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से एनडीए की सरकार कर रही है, आने वाले समय में बिहार के युवा करारा जवाब इन लोग को सत्ता परिवर्तन करके रानी जी जवाब दे आप ही के साथी हैं, आप ही के बनारपुर में 1320 मेगावाट बिजली है, वो बिहार से बाहर। रवि जी आवाज नहीं जा पाएगा, दिनों में सरप्लस। ठीक है रानी जी। सबसे पहले तो मैं बैठो भाई बैठो। सबसे पहले तो मैं रानी जी को सुन लीजिए, फिर हम लोग करेंगे। महागठबंधन की बौखलाहट पे काफी खुश हूँ। मैं आपको बता दूं कि 70 साल जिस तरीके से इन लोगों ने विकास नहीं किया, और आज प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की अनेकों योजनाएं आ रही हैं,
से जी, गाली देते हैं आपकी रानी जी, बहू एक सेकंड। बेटियों को और आप इनके साथ हैं। आप इसी मन से गाली दी गई है, प्लीज सुन लीजिए। आप सबसे निवेदन है, इसी मन से गाली क्या दी गई है, गाली इसी तेजस्वी महागठबंधन यादव जी के ने मन दी? से गाली दी क्या गई है। गाली ये राहुल गांधी बेटियों जी को ने नहीं दी? छोड़ने वाले और हैं। यही आप भारतीय हैं। जनता पार्टी के ये लोग, हल्ला करते यही रहेंगे। प्रधानमंत्री और जी हर बार अपने बात मुंह पे से बात किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय ये हल्ला अध्यक्ष के करते बारे में क्या क्या रहेंगे। शब्द नहीं बोले, वैसे लोगों को अपनी माँ का सम्मान दिखाई देता है और इस देश की माताओं बहनों का सम्मान नहीं दिखाई देता है। ठीक है रानी जी, रानी जी, रानी जी, ठीक है। रानी जी, समय में जिस तरह से सुन लीजिए ना, इधर सुन लीजिए, इधर सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी ने ठीक है। अरे एक जवाब संतोष जी, जनता के बीच आएंगे, फिर आपके पास एक आएंगे। सेकंड में, एक सेकंड में, 30 सेकंड। एक सेकंड में। रानी जी, रानी जी, बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं सुन लीजिए, मैं पहले आपकी बात मानता का हूं कि जवाब किसी देना की माँ को चाहूंगी। गाली नहीं देना नहीं चाहिए, भाई साहब। लेकिन आपके सुन प्रधानमंत्री ने, आपके प्रवक्ताओं ने किसी की माँ को ऐसा शब्द कहा है, किसी की माँ को जर्सी गाय कहा है, किसी को नहीं। सुनिए, देखिए, सुन एक लीजिए, मिनट, एक मिनट। आपके प्रधानमंत्री ने एक मिनट। अपमान किया है संतोष जी, नारी शक्ति को। संतोष जी। और आज बौखलाहट आपको सुनिए। चाहिए। संतोष, कि- संतोष जी। सुनिए, बौखलाहट आज इसलिए रानी जी, एक है। सेकंड, एक सेकंड, एक सैनिकों की सेकंड। मैं बात करता हूँ, सैनिकों रानी की। जी। तो भाइयों, आप अपेक्षा मत रखिए। रानी जी एक सेकंड, एक प्रधानमंत्री सेकंड, से एक मिनट आग्रह है, एक छोटा सा आग्रह है रानी जी, एक सेकंड देखिए, की बेटी एक मिनट आज तक देखिए, पता नहीं चला। ठीक है, ठीक है भैया, नहीं चला बैठिए, पता। बैठिए। कैसे भूल गए? ये बैठ जाइए, जनता एक विश्वास मिनट को कैसे भूल देखिए, गए? ये बैठ जाइए, बेटियों की बात एक मिनट, करते हैं। एक मिनट, एक ये मिनट, एक हनन मिनट, करते एक हैं मिनट। बेटियों का। देखिए, अच्छा ठीक है, एक मिनट, नहीं बैठिए, जानकारी एक मिनट, के एक मिनट, बाद एक कुछ मिनट। भी बोलेंगे। पंकज जी 2025 फिर से नीतीश, देखिए, 2025 नहीं, नहीं, फिर से इनकी नहीं, 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 नहीं। नियत है, इनकी नहीं देखिए, मानसिकता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बौखलाहट है। रानी जी एक सेकंड देखिए, सभी भाइयों से आग्रह है, कृपया बैठे और डिबेट करें, कृपया बैठे। चोर चोर चोर। नहीं एक मिनट, बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। देखिए, बहुत मुश्किल से हमनी के रांची से आइल बानी जा कार्यक्रम करे खातिर, बक्सर में आइल बानी जा, इतना धार्मिक स्थल बा, हमनी के का संदेश जाई, सब लाइव चलता है जैसे। पार्टी की नारेबाजी मत कीजिए यहाँ पे, ये प्रभात खबर का कार्यक्रम है, बिल्कुल सबके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे। ना आपको क्यों दे, नहीं आपको नहीं दे सकते हैं, चलिए हल्ला मत कीजिए लोग, आप लोग वोट चोर कह रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों को जानना चाहिए, भाई मैम, एक साहब, मिनट, एक मिनट, जानना एक चाहिए मिनट। कि ये घुसपैठियों को बुला रहे हैं, आपके देश में खतरा है, मानिए। कृपया आप लोग थोड़ा सा शांति से रानी जी, रहिए। रानी जी, शांति से बैठ जाइए भाइयों, कृपया शांति से बैठ जाइए। चोर चोर चोर। सुनिए भाई जी, देखिए, इस तरह की किसी भी भाषा का आप लोग प्रयोग नहीं कीजिए जिससे कार्यक्रम बिगड़ जाए हमारा। देखिए, अभी देखिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा 200 चल रही करोड़ थी, का अशोक उस चौधरी समय भूमि बिहार चोर। में नहीं, देखिए, इस देश के मेडिकल इंटेलिजेंस ने कॉलेज बताया संजय कि बिहार में जयसवाल 3 चोर। ठीक है, आतंकवादी ठीक है। घुस गए हैं। एक मिनट। वो आतंकवादी कहाँ चले गए? ठीक है, वो आतंकवादी कहाँ चले गए जो बिहार में आए हुए थे? हमारे एक अभिभावक हैं, कब से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, अब शांत हो जाइए आप लोग, अब सवाल करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम को, चलिए। कृपया आप लोग शांति बना के रखिए। कोई कृपया सवाल जवाब होने दीजिए, कृपया शांति से सवाल जवाब होने दीजिए। ऐसा नहीं करें कि लगता है कि मछली बाजार में आप बैठे हैं। आप कोई भी बात कहें मर्यादा के साथ कहें। आपकी वाणी, आपकी बात, आपके संस्कार और व्यक्ति का परिचायक है। आप जब भी अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हो, वो कोई हो, वो प्रधानमंत्री हो या आप हो या एक साधारण से साधारण व्यक्ति हो, उसको मर्यादा के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए और मर्यादा से अपनी बात कहनी चाहिए। आप बैठे हैं इस प्रभात खबर के कार्यक्रम में, आप अपनी बात को ढंग से कहिए, आप अपनी बातों को कहिए, अपनी उपलब्धियों को कहिए, लेकिन किसी पर छोटी ऊंची हरकत न करें जिससे लोगों को कष्ट पहुंचे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने पार्टी के वकील बैठे हैं, इससे कोई मकसद नहीं है। आप अपनी पार्टी की बात कहेंगे, आप अपनी पार्टी की बात कहेंगे, आप अपने दल की बात कहेंगे। यहाँ आप कोई निर्णय करने नहीं बैठे हैं, आप अपने पार्टी और दलों की बात कहने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इसकी मर्यादा के अंदर आप रहकर अपने शब्दों को प्रयोग करें। जय हिंद। सब जी, बक्सर बहुत प्यारा जिला बा, हमरो घर ऐसे पड़ी, ऐसे शांति बनाई रखी जा। हम सवाल लेता नहीं है पीछे से। हाँ, आ रहे हैं, सबके पास आएंगे, बहुत समय है आएंगे। मैं यहाँ पे 2 पार्टी से सवाल पूछूंगा, एक कांग्रेस पार्टी के पंकज उपाध्याय जी से और जन सुराज के बजरंगी जी से। पहले मैं पंकज जी से ये पूछूंगा, कहीं ना कहीं विधायक जी 10 वर्ष कुछ कार्य नहीं किए,
उनके विरोध में आप भी तो टिकट के प्रयास में लगे हुए हैं, तो आपको भी तो लगता है कि कहीं ना कहीं विधायक जी कुछ काम नहीं किए हैं। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ, फिर कृपया करके एकदम शांति, शांतिपूर्ण ढंग से जवाब, जवाब सुने। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में और कोई भी व्यक्ति, हम लोग छात्र संगठन से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम लोग छात्र राजनीति करके राजनीतिक जीवन में आए हैं। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की राजनीति में यही ख्वाहिश होती है कि मुझे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने विधायक के खिलाफ हूँ। मेरे विधायक के खिलाफ आप जाइएगा तो मैं अपने दल के साथ हूँ। क्या आपको लगता है आप बात कर रहे हैं कि मैं टिकट मांग रहा हूँ तो अपने विधायक के खिलाफ हूँ? मेरे विधायक ने 10 वर्षों में विकास की जो रफ्तार दी है, यदि आने वाले दिनों में किसी और को भी मौका मिलेगा या उनको मौका मिलेगा, ये विकास की रफ्तार टूटने वाली नहीं है, ये लगातार चलती रहेगी। और रहा सवाल यहाँ के विकास का, तो पिछले 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। कभी गठबंधन में पाला इधर बदलते हैं, पाला उधर लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति 20वें साल में उनको ये याद आता है कि बिहार की महिलाओं को 10,000 की सहायता राशि देनी चाहिए। क्या 1 महीना पहले वो मुख्यमंत्री बने हैं? 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति चुनाव के 1 महीना पहले डायरेक्ट किसी के खाते में पैसा देता है, तो वो बिहार के महिलाओं, बिहार के नौजवानों से वोट खरीदने का प्रयास कर रहा है। और ये भी एक वोट चोरी का उदाहरण है। पंकज जी, आज भले आप पैसे दे दीजिए सबके खाते में, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार की जनता आपको करारा जवाब इस सत्ता से बेदखल करके देने जा रही है। ठीक है, अगला सवाल आ रहे हैं बजरंगी जी। हेलो, हमारा सवाल सारे पार्टियों लोग से बा। ये हमारा क्या होगा सब बस बता दी कि बिहार आज़ादी के बाद कहाँ बा, ओकरा बाद केहू अपना अपना पार्टी के बात कहो बस। ठीक है, रानी जी पहले आपसे। बिहार भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बिहार में वो आज़ादी है कि बेटियाँ 4 बजे के बाद इसी महागठबंधन में निकल नहीं पाती थी। सेकंड मैं बताती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल फर्स्ट, चूँकि मैं एक महिला हूँ। 4 बजे के बाद एक महिला निकल नहीं पाती थी, उसकी बलात्कार जैसी वारदात हो जाती थी। शिल्पी गौतम कांड से ले लीजिए, श्वेता विश्वास IAS की बीबियाँ सुरक्षित नहीं थी भाई साहब। आज आप इसी मंच पे, मैं रात में 2 बजे भी इस यहाँ से अगर पटना के लिए निकलूंगी तो आज बेटियाँ सुरक्षित है बिहार में। मैं अकेले जाती हूँ, मैं इसकी मिसाल हूँ। दूसरी बात, आज एम्स जैसी चीजें जो आप पूरे देश में भी उठा लीजिए और बिहार की भी बात कर लीजिए, एम्स नहीं था, मेट्रो की कल्पना हमने की थी। मैं खुद मेट्रो की लॉन्च, मैंने शिलान्यास कराया है मेट्रो का। 100 आश्रय स्थल दिया है बिहार को। 10 लाख से ऊपर करोड़ों महिलाएं आज सुरक्षित है और आगे बढ़ रही हैं और स्वरोजगार कर दी है स्वयं सहायता समूह में। आप बताइए कि कहाँ हम सुरक्षित नहीं है? और जिस तरीके से इन लोगों ने लालटेन का युग दिखाया था, क्या आज बिजली नहीं है आपके शहर में? जब बिहार की महिलाएं इतनी ज्यादा विकसित ही हैं, तो चुनाव के 1 महीना पहले बिहार की महिलाओं को डायरेक्ट खाते में पैसा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों बिहार की महिलाओं का वोट खरीदने का प्रयास हो रहा है? बिहार की महिलाओं को चुनाव के पहले 10,000 रुपया देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपकी ये स्थिति है कि बिहार की जो जनता को मिल रहा है, महिलाओं को जो मिल रहा है, ये 33 और 50% की जो आरक्षण मिल रहा है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। महिलाओं की यही सुरक्षा का मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। मणिपुर में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और साल भर तक इस देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाता तक नहीं है। बिहार में श्वेता गौतम कांड किसे कराया? बताइए मुझे, आपके गठबंधन में। ठीक है बजरंगी जी, बताइए मुझे। ठीक है रानी जी, देखिए बताइए महिलाओं के साथ सबसे बड़ी किसे कराया? लालटेन से ज्यादा इन लोगों ने कोई योग नहीं दिया। आज सोलर और LED की कल्पना कर रहे हैं, हमसे ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक मिनट रानी जी, बजरंगी जी बोल लेंगे, फिर आते हैं आपके पास। बजरंगी जी बोल लेंगे, फिर आते हैं। बहुत कुछ रानी जी, सदर विधायक का जिम्मा था। 1 मिनट लालटेन युग का सुन लीजिए भाई साहब। पावर प्लांट का DPR के शासन में बना। रानी जी का पावर प्लांट का DPR के शासन में बना। नीतीश कुमार
ठीक है रानी जी। चौथा पावर प्लांट का डीपीआर किसके शासन में बना? अभी एनडीए की सरकार में बना। चौथा पावर प्लांट का डीपीआर यूपीए 2 गवर्नमेंट में बना है और यूपीए 2 गवर्नमेंट की स्वीकृति योजना है। आप उसका दस्तावेज उपलब्ध कराइए। अभी 660 मेगावाट के बाद 120 मेगावाट किया फिर गया। बोलने लगे कि बहुत मौका दे रहे हैं आप लोग। 10 वर्षों से पावर प्लांट का काम चल रहा है। 11 वर्ष के आपके प्रधानमंत्री हैं। डीपीआर बनने और टेंडर होने में 5 साल का समय लगता है। क्या बात कर रहे हैं आप? चुकी है आप दूसरे की योजनाओं को आपस में ही लड़ रहे हैं। क्यों वंचित है हमारे ठीक है एक एक करके आवाज नहीं जाएगा, आवाज नहीं जा पाएगा। एक एक करके अरे इनको बोलने दीजिए, कब से नहीं बोले, फिर आपके पास आते हैं। कृपया करके अपनी अपनी बात अपने समय से रखें। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहना चाहता रानी हूं, जी बोलने दीजिए, बोलने। मैं कहना चाहता हूं कि अभी यहाँ पर जितने समाज बैठे हुए हैं ये देख लिए कि बिहार को विकास से मतलब नहीं है। ये उन पर आरोप लगा रहे हैं और ये उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाकर ही ये बिहार की लूटने की काम किए हैं। 2 वर्ष पहले तक प्रधान किशोर जी का काम था बिहार जिसके भी आरोप लगेगा उसको धुलने का। ठीक है तो सभी के आरोपों को छुपाएंगे। कि बिहार सुरक्षित है। मैडम बक्सर का एक बजरंगी जी 20 सेकंड हॉस्पिटल जब सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में जाकर उसका मर्डर हो गया, वो कह रहे हैं कि अब बिहार सुरक्षित है। ठीक है संतोष जी, बक्सर के मैडम, सुरक्षित। ठीक है दोनों दलों ने लूटने का काम संतोष जी मित्रों, 1 मिनट, इनका सवाल था आरक्षण। सुनो यार, सुनो। चलिए इधर ध्यान दीजिए, कैमरा उधर नहीं, कैमरा पे जा रहा है, सब वहां जा रहा है, वो नहीं जाएगा। आरक्षण मित्रों आरक्षण चोर भाजपा और जदयू। हमने जब 65% आरक्षण बढ़ाया तो इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में गया, आरक्षण चोर ये लोग आए। हमारे नेता 17 महीने के शासनकाल में, सुनो यार, सुनो आराम से संतोष जी, आराम से सुनने के आदि रखो। ठीक है रवि जी सच सुनने के आदि रखो। संतोष जी, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार और भाजपा के लोग हैं। आरक्षण चोर ये है। दूसरी बात, रवि जी आरक्षण चोर। संतोष जी आप इधर बात कीजिए, इधर बात कीजिए। रवि जी, अभी कांग्रेस के साथी पंकज भाई ने कहा और कि 65% आरक्षण एक एक करके उनको बोलने दीजिए, और सुन लीजिए, बोलने दीजिए उनको। अभी पंकज भाई ने कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपया घूस दिला रहा है। इनको पता नहीं है कि जीविका दीदियों को पेमेंट मिलता है, आंगनबाड़ी सेवकाओं को पेमेंट मिलता है, सब कुछ मिलता ही है। तो चुनाव के समय 10,000 रुपए अभी उन लोगों को 2 साल पूर्व क्यों नहीं दिया? स्वरोजगार के लिए अगला सवाल एक बार 2 सवाल लेके आते हैं ताकि जनता का ज्यादा सवाल हो जाए। आप लोग अपने में आप लड़ाई कर रहे हैं। भाई साहब सुनिए, ये महिलाओं को इनडायरेक्टली चोर बोल रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। सवाल छूट जाएगा। आपकी ठीक बात। रानी जी हक की याद चुनाव के 1 महीना पहले क्यों? एक क्वेश्चन उस हक की याद साल भर पहले नहीं आनी चाहिए। आप बिहार की सत्ता में 1 महीना पहले नहीं बैठी हैं। आज बिहार में नई सरकार नहीं बनी है। हमारे किसानों को, भाइयों को 6,000 रुपए साल में मिलते हैं। ठीक है, तो आप सबको ठीक है, चोर बना ठीक है, देंगे। ठीक है। आप सबको वही बोलेंगे। आओ ताई, रघु भी आओ ताई। पैसे की पहले तो मैं एनडीए के माननीय अभी प्रवक्ता रानी चौबे जी से पूछना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि 70 सालों में, तो 70 सालों में मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में 2014 से पहले क्या नहीं था जो इन्होंने अभी कर दिया नया। और दूसरी चीज ये बोल रही है बिहार में 4 बजे दिन में घूमती हैं, 2 बजे बालिका गृह कांड, और प्रतिदिन एनसीडब्ल्यू का रिपोर्ट है कि 23 महिलाओं का रेप प्रतिदिन बिहार में होता है। उसका जवाब ये कैसे देंगे? तीसरी चीज अच्छा, इन्होंने बोला कि हम लोग का बक्सर विधानसभा पर हम लोग आया जाए। हम लोग बक्सर विधानसभा के मुद्दे पर चले आ रहे बक्सर विधानसभा के मुद्दे पर कंप्लीट कर लेंगे। एक मिनट अरे एक करके एक बार में 5 क्वेश्चन कैसे होगा? और रह गई भाजपा की बात, तो भाजपा 70 सालों में आज भी बैसाखी के बल पे थी और आगे भी विपक्ष में बैसाखी के बल पे ही रहेगी। इसकी अपनी कोई जमीन नहीं है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश जी
20 सालों में ये बोलते हैं नीतीश जी ने काम किया, हमने ऐसा नहीं बोला कि, लेकिन वो काम कांग्रेस सरकार, जब कांग्रेस सरकार केंद्र से पैसा देती थी तब, न कि ये 11 सालों में अपना दिखा दे कि बैसाखी के बल पे क्या किया डबल इंजन की सरकार। एक और सवाल ले लेते फिर आते हैं, एक सवाल और ले लेते फिर आते हैं। छोड़िए माइक छोड़िए। महागठबंधन के साथी से हम पूछना चाहते हैं, जो भी 3 लोग हैं, ये भी हैं, पीके भी है, सेकंड केजरीवाल जो बिहार में भी आए हुए हैं। पहली बात ये हमको बताएं कि इटाढ़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज, महदा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और डुमराव में एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉलेज ये सब खुला हुआ है। और महागठबंधन के साथ ही ये भी बताएं कि जब उनका परिवार जब खुद लालू यादव जेल गए तो एक ठेपा छाप को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए और आज के मुख्यमंत्री हमारे इंजीनियरिंग के ये हुए हैं। तो इनसे संतोष जी फिर संतोष जी फिर पंकज जी, संतोष जी ठीक है, एक मिनट अरे आपके नेता मंच पर उनको बोले लो बैठ जाओ संतोष जी। हाँ ठेपा सुनो, एक मिनट बैठ सुनो, ठेपा छाप होना कोई कलंक नहीं है, लेकिन डिग्री चोर होना वो सबसे बड़ा गुनाह है। तुम्हारा प्रधानमंत्री ठीक है एक मिनट सुन लो, जब मेरे प्रधानमंत्री को जब तुम कहोगे तो डिग्री छाप सबसे बड़ा चोर है। देश का प्रधानमंत्री डिग्री चोर है, ठेपा छाप। सुनो ठीक है सुन लो बाबू सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, फिर आ रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं, जवाब ले लें दीजिए। संविधान के अंतर्गत सुन लो भैया, संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब 18 साल का हो जाएगा तो चुनाव लड़ेगा। वो मुख्यमंत्री बन सकता है, विधान परिषद भी बन सकता है और प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन भारत में मत रखो, रुको। मेरे साथी भाई ने सवाल किया, प्रधानमंत्री झूठा जो है वो कहता है कि मैं पास नहीं। देखिए फिर संतोष जी, फिर हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, फिर हम झूठा इस तरह के सब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात मेरे साथी भाई ने की। बक्सर में अभी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। इसके पूर्व बिहार में कई मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुके हैं। क्या आज तक उन मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति हो गई? क्या उन पहले से बने इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति हो गई? क्या जो पूर्व के अस्पताल बने हैं उनमें डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई? आप 10 अस्पताल बना चुके हैं, उसमें नियुक्ति नहीं कर पाते हैं और नए अस्पताल बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए और दवाई नहीं है। आपकी सरकार में बैठे अशोक चौधरी जैसे मंत्री ये बिल्डिंग बना के 200-300 करोड़ की दलाली करके और जमीनें खरीद सके। बिहार के मंत्री पर 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है, क्यों नहीं ये सत्ता में बैठे लोग उनसे इस्तीफा ले रहे हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलप किया जाता है कि उसमें 20% का कमीशन लेके 200-300 करोड़ की जमीन खरीदी जाए? पंकज जी ठीक है, चलिए बजरंगी जी। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि ये केजरीवाल एक दूसरा केजरीवाल बिहार में आए हैं। अरे भाई, तो इतनी घबराहट हो चुकी है ना कि आपको भय हो गया है, ये दोनों पार्टियों को भय हो गया है कि बिहार में प्रशांत किशोर आ गए हैं और प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है दोनों महागठबंधन और एनडीए पर आरोप लगाया है, अभी भाजपा के मंत्रियों पर और जदयू के मंत्री पर कि 200 करोड़ रुपया कहां से आ गया आपके पास मेडिकल के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी इन्हीं मंत्रियों के साथ रह के उनका काम संभाला करते थे और उन्हीं लोगों से दवाई लिया नेताओं को निश्चित जेल भेजा जाएगा। जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल के अंदर होंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आज जिन मंत्रियों पे प्रशांत किशोर जी सवाल उठा रहे हैं उन्हीं मंत्रियों के दरबारी हुआ करते थे और उस घोटाले का हिस्सा हुआ करते थे और वहीं से पैसे कमा के आज ये सरकार बनाने चले। बजरंगी जी बक्सर के देखिए, बिहार के वो जेल जाएंगे। जनता का कार्यक्रम है, ज्यादा सवाल हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद करता हूं और ऐसा नमूना हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा हमें पता नहीं था। मैं रामनाथ सिंह हूं। मुझे पता है कि आप लोग अपना समर्थक लेकर के आए हैं और ज़्यादा चिल्लाने के लिए और ज़्यादा हल्ला करने का माहौल बना रहे हैं आप लोग। हम लोग सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कितना चिल्ला रहा है और क्यों चिल्ला रहा है। मैं सैनिक हूं, बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष रामनाथ सिंह, सभी लोग मेरे से परिचित हैं। मेरे सवाल 2-3 हैं, वो मैं पूछना चाहता हूँ बक्सर के लिए। देखिए, आप लोगों से आग्रह है, आप लोग नेशनल लेवल पर मत जाइए। बक्सर के प्रतिनिधि यहाँ चुनने के लिए आए हैं हम लोग, बक्सर की बात करिए आप लोग। मेरा सवाल है, सभी लोग सुन लीजिएगा। राम सर्किट के साथ बक्सर को जोड़ने का सवाल था।
इसमें से कितने प्रतिनिधि के जो लोग सदस्य आए हैं वो लोग वादा कर रहे हैं कि अगले बार हम आते हैं सत्ता में तो बक्सर को राम सर्किट से जोड़ दिया जाएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहाँ पर घोषणा हुआ था भगवान राम का एशिया का सबसे बड़ा मूर्ति खड़ा करने का, वो उस घोषणा का क्या हुआ? जो भी जिम्मेदार है, मैं किसी पार्टी और इससे नहीं लेना चाहता हूं सवाल, घोषणा हुआ था सबको पता है भगवान राम का। तीसरा सवाल, बक्सर में जैसे अभी हमारे पास पंचकोशी का जो अपना कॉरिडोर बनना था, जो 5 हमारे पंचकोशी का कॉरिडोर बनना था, उसके ऊपर यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, चाहे राज्य का सरकार हो, चाहे देश का सरकार हो, उन लोगों ने इसके ऊपर कौन सा प्लान खड़ा किया है ये मैं जानना चाहता हूं। और मैं सैनिक हूं, 112 के जवान आज 1 महीने से वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं बिहार में अपने मांगों को लेकर के, उनके ऊपर सरकार का क्या आश्वासन मिला है? तीसरा, जो हमारे भाई ने बोल दिया है कि अन्य राज्यों में पूर्व फौजियों को 25% का आरक्षण मिलता है नौकरी में, जो आज तक बिहार के सरकार ने उसको नहीं दिया। ये सारे सवाल मैं किसी इंडिविजुअल से नहीं कर रहा हूं, चाहे आने वाले सत्ता में लोग जो छटपटा रहे हैं कि आना है या जो सत्ता में है, वो सभी के लिए सवाल है। और मेरा आग्रह है कि आप लोग किसी के ऊपर ऐसा आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई नेता हो, आप लोग बक्सर के प्रतिनिधि हैं। संतोष जी, जवाब। सैनिक साहब, ठीक है, सैनिक साहब, आपको मैं यहीं से भारत माता की जय बोलते हुए आपको सल्यूट करना चाहता हूं। आपने कहा कि हमारे सैनिक पटना रोड पे हैं, उनके साथ लाठी मिल रहा है, लाठी। मैं आपको बता देना चाहता हूं और आप भी जानते हैं, तो मैं चाहूंगा आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि सरकार को उखाड़ फेंकिए, आपको लाठी नहीं मिलेगा पटना में, माला मिलेगा। दूसरी बात, सैनिक गोली भी मिलेगा। सुनो पुलवामा सुनो भैया, छोड़िए आप बीजेपी की सरकार में मैं बाबू बैठ जाओ ना, संतोष जी इधर देख के बात कीजिए। बीजेपी की सरकार में पुलवामा हमला हुआ था, हम लोगों ने कहा था कि आप उसकी निष्पक्ष जांच करा दे। हमारे भारत मां के सपूत शहीद हुए हैं, लेकिन आज तक संतोष जी बक्सर की बात थी, बक्सर पे आ जाऊंगा, एक घटना सिर्फ बताता हूं, बक्सर पे आ जाइए, समय कम है। आपने कहा है आपके लिए जमीन का, तो मैं वादा करता हूं कि इस बार 25 में जब हमारी सरकार बनेगी तो आपके सभी मांग को मैं पूरा कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और आपके साथ में कंधे मिलाकर खड़ा हूं इसलिए कि आप हमारे भारत मां के सपूत है। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं, और जो गद्दारी करता आप जानते हैं, किसने कहा था कि बीज कोऑर्डिनेटर। ठीक है संतोष जी, घोषणा के बाद फिर आएंगे। घोषणा के बाद बीजेपी के लोगों ने कहा था, ठीक है संतोष जी, था, और मैं आपके साथ हूं, आप लोग बैठ जाइए, मरते दम तक रहूंगा, क्योंकि आप भारत मां के सपूत। ठीक है, अगला सवाल। सबसे पहले यहाँ के जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने पार्टी की, यहाँ बात हो रही है अभी विधानसभा चुनाव में, और सभी लोग यहाँ में प्रधानमंत्री को चोर है, केंद्र सरकार को घसीटा जा रहा है। सबसे पहली बात, 10 साल से सदर विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो एमवी कॉलेज में 2596 सीट केवल स्नातक का है, वो आज तक नहीं बढ़ा। क्या केवल 2596 लोग ही छात्र बक्सर विधानसभा में पढ़ने वाले हैं? स्नातक में केवल 2596 ही लोग बक्सर विधानसभा में पढ़ने वाले, और सरकारी पूरे बक्सर विधानसभा में केवल एक सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय है, वो महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय है। आपका ये सवाल बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से होना चाहिए। आपका ये जो सवाल है, ये बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री क्या विद्यालयों की सीट विधायक बढ़ा सकते हैं? बिहार के या इस देश के संविधान के किस भाग में लिखा है कि विद्यालय की सीट इस क्षेत्र का विधायक बैठाएगा? सवाल आपने अपनी मांग विधायक, आप ही के गठबंधन के साथी हैं, बोल लेने दीजिए। सदन में सवाल पूछ सकते हैं ना, विधायक को दी होगी। सवाल पूछे जब यहाँ के सदर विधायक इतना सवाल सक्षम नहीं छात्रों का है कि आवाज उठा सके, बोल लेने दीजिए। रिजाइन ये करे। आपको अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कर सकते हैं, सीता मैया की स्थापना कर सकते हैं, एमवी कॉलेज के छात्र बच्चों की स्थापना कर सकते हैं, चौमुखी विकास कर सकते हैं, तो सारे काम करेंगे। आपको मैं वादा करती हूँ, मैं बता रहा हूँ,
मिनट। आपकी सरकार को तो लोगों ने देख लिया, सरकार में बैठे लोग भी वादा कर रहे हैं, आपको सत्ता में इसलिए बैठाया गया कि आप करके दिखाइए। मैं बता रहा हूँ, एक एक करके आपको जानकारी होनी चाहिए, सारी योजनाएं कल्पना से परे हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं। ठीक है रानी जी, ठीक है, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सत्ता में बैठे लोग विपक्ष से सवाल कर रहे हैं विकास को ठीक है पंकज जी, ठीक है, अगला सवाल। एक सेकंड खोला जाएगा। एमबी एक एक करके एमबी कॉलेज के छात्रों करके, आवाज नहीं जा रहा होगा, आवाज हमारा एनडीए का एक कार्यकर्ता, हमारा भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता एमबी कॉलेज के छात्रों, मैं बता रहा हूँ, एमबी कॉलेज में शक्ति है हमारी कार्यकर्ता। ठीक है मैम, ठीक है मैम, एमबी कॉलेज के छात्रों, हाँ, बोलिए। मैं बता रहा हूँ स्नातक की ठीक है। पढ़ाई, सुनो भाइयों सुन लीजिए, एमबी कॉलेज के छात्रों, मैं बता रहा हूँ स्नातक की पढ़ाई 3 विषय में लालू प्रसाद के शासनकाल में हुआ था। एक मिनट, आप लोग खुद मत जवाब दीजिए, आपकी नेता आई हुई हैं, बोलने दीजिए उन लोगों को। सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगी कि जिस तरीके से देखिए, हम लोग बक्सर के मुद्दे पे हम लोग सवाल करना चाहते हैं, और मैं भाजपा के और जदयू से सवाल करना चाहता हूं। जो प्रतिनिधि आए हैं मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। जितने लोग बैठे हुए हैं बक्सर के लोग बैठे हुए हैं, किसी को परिमार्जन कराना है, किसी को दाखिल खारिज कराना है। आप जाइएगा कर्मचारी के यहाँ 10,000 नहीं, हम बता रहे हैं, कर्मचारी के यहाँ जाएगा, पेज है उन लोग के यहाँ, लेकिन कहता है कि पेज फट गया है, आप 50,000 रुपया दीजिएगा तो आपका नाम चढ़ जाएगा। क्या इसी व्यवस्था के लिए हम लोग सरकार बनाने जाए आगे? दूसरी बात है, आप जाइए कहीं भी, अभी आपका हम बताएंगे कि एक स्कूटी इंजीनियर भवन विभाग का, उसका पूरा मीडिया में नाम आया कि वो जितना है टेंडर लेकर के और घोटालाबाजी हुआ, बीजेपी के मंत्री थे, और इन्होंने क्या किया कि सारा टेंडर मैनेज करने के लिए यहाँ के संवेदकों को न करके ग्लोबल टेंडरिंग का व्यवस्था किया कि ऊपर से ऊपर ही कमीशन हमारा आ जाए। ये क्या इसी व्यवस्था के लिए हम लोग आगे सरकार बनाए? देखिए अभी सुनिए, बहुत यहाँ पर अभी बहुत परेशानी है जनता को। एक परेशानी नहीं है, हॉस्पिटल में जाइए दवा नहीं रहता है, वो दवा का खरीदारी होती है लेकिन दवा कहाँ जाता है? दवा मंगल पांडे जी के घर जाता है, दवाओं का जो पैसा है वो मंगल पांडे जी के घर जाता है। आप लोग ही बताइए कि क्या ऐसी व्यवस्था के लिए हम लोग दोबारा सरकार बनाए? महागठबंधन है। रवि जी परिमार्जन की बात हो रही है, परिमार्जन की बात, यात्रा की तरफ हम बढ़े हैं। रखा गया है। रवि जी अभी जो पारदर्शिता बोलने दीजिए उनको, उन्हीं से सवाल किया गया है, जवाब देने दीजिए। परिमार्जन की जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन इसलिए कर दी गई कि पहले काफी अनियमितता थी, उसको खत्म करने के लिए किया गया है। वो अभी 90% सही है, 10% गलत है, ठीक है। और दूसरी बात कृपया आप लोग ठीक है, बैठ जाइए। दूसरी बात, बैठ जाइए। हॉस्पिटल एक बात बता रहे हैं, जब कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहा, आप लोग देखिए, आप लोग मत बताइए कि हम किससे सवाल करें किससे नहीं। हम नहीं जानते हैं कि कौन भाजपा का है, कौन जदयू का है, कौन कांग्रेस का है। मुझे पता है कि सब बक्सर के लोग हैं। बक्सर का सवाल कीजिए, सबके पास आएंगे। आक्रोश मत होइए आप लोग। प्रवक्ता वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम लोग एंटी रेबीज का वैक्सीन लगने पर इसी सदर अस्पताल में एक बच्ची अपना दम तोड़ देती है। ठीक है पंकज जी, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगने पे एक बच्ची अपना दम तोड़ देती है। बिहार की ठीक है, ले रहे चलिए, बैठिए। सवाल कीजिएगा, सवाल नहीं, जवाब देने के लिए रवि जी है ना मंच पे, आप जवाब देने के तो फिर गलत हो जाएगा। सवाल पूछिए, जिनका सवाल है एकदम पूछिए। छोड़िए, माइक छोड़ दीजिए, माइक मेरे पास दीजिए। खास करके हम बक्सर के तमाम विधानसभा के जनता के हम प्रणाम करते हैं। साथियों, सरकार किसी की रहे, अमर्यादित बात, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई व्यक्ति को आप गाली दे सकते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आप गाली नहीं दे सकते हैं। किसी को नहीं देना है, किसी को नहीं, गाली किसी को नहीं, किसी को है नहीं, गाली किसी को नहीं दे सकते, गाली किसी को। एक सामान्य आदमी का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आगे कहाँ जा रहे हैं प्रधानमंत्री, आप आगे कहाँ आ रहे हैं? देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जाती है तो आपको कष्ट होता है, किसी को गाली नहीं दे सकते। इस देश की मां को गाली दी जाती है तो आपको अच्छा लगता है। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन। देखिए, अरे
भाई हमसे, अरे भाई इसके लिए, अरे सबका कैमरा में जा रहा है, सबका कैमरा में व्यू जा रहा है, लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है। दिनेश जी, आप लोग बक्सर में कार्यक्रम नहीं होने देंगे लगता है ना? नहीं, ठीक है, नहीं, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, नहीं बिल्कुल। अरे तब उन्हें बताओ, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं, हम भी वही बात बोल रहे हैं। अरे ठीक है, तो हमसे क्या लड़ रहे हैं? ठीक है, कोई किसी, ठीक है, चलिए बैठिए। हाँ ठीक, हाँ हमसे देखिए भाई, ये जीव है, जीव गड़बड़ बोला गया, हम लोग राजनीतिक और देखिए आप लोग अनेरे लड़ते हैं, देखिए क्षमा मांग लीजिए मुख्यमंत्री जी, जीभ गलत फिसल गई है तो कृपया क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, क्षमा मांग लेने से कोई आप अपमानित नहीं हो जाएंगे। देखिए क्षमा मांग लीजिए। कार्यक्रम को हम बंद कर देंगे, जीभ फिसल गई तो आप क्षमा कार्यक्रम समाप्ति करते हैं। ठीक है, कार्यक्रम हम समाप्त करने जा रहे हैं। बक्सर से हमको बहुत उम्मीद था, बक्सर का कार्यक्रम बिहार के लिए मिसाल बन सकता था, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को मजबूरन हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज बक्सर विधानसभा से बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर।